ओम शांति। ईश्वर को देखना है तो अभी आंख बंद करो और अंतर मन की गहराई में चलो। देखिए, आज हर किसी के मन में इच्छा होती है ईश्वर को देखने की, उनको महसूस करने की। अगर आपके भी मन में यही इच्छा है और आपके अंदर भी कभी ये सवाल आते हैं, तो आज आपको उस यात्रा पर ले करके चलते हैं जहां आप ईश्वर को देख सकते हैं, उनकी अनुभूति, उनकी उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। क्या आप कभी उस पल से गुजरे हैं जब आंखें बंद करने पर बाहर की दुनिया मिट जाती है और भीतर कुछ गूंजता है, कुछ अनकहा, कुछ दिव्य। तो आज इस वीडियो में उसी अंतर यात्रा पर आपको ले चलते हैं जहां आप अपने भीतर की आंखों से देखेंगे। ये यात्रा किसी धर्म की नहीं, ये यात्रा आत्मा की है। ईश्वर की तलाश बाहर नहीं, भीतर की गहराई में होती है और वही गहराई हम आपके साथ आज साझा करेंगे। अगर आप अपने जीवन में कभी उस मौन की पुकार को महसूस कर पाए हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके अंतर मन को छू लेगा। अगर किसी ऐसी जगह जहां भीड़ भाव या भटकाव ज़्यादा है, आपका जहां ध्यान भटक सकता है, या फिर इस समय आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए समय नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें और आपको जब भी समय मिले तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से सुनें। इसलिए आपको ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में बहुत गहरी जानकारी और बहुत ही गहराई से आपको बताया गया है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक एकांत में बैठ कर के ज़रूर देखिए, एक भी पल इसका मिस ना करें, क्योंकि हर पल, हर भाव आपको उस मौन के द्वार तक ले जाएगा जहां केवल आप हैं और ईश्वर। अगर ये यात्रा आपके दिल को छूती है तो आप महसूस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए अब शुरू करते हैं अंतर मन की रहस्यमयी यात्रा। आपने कभी ध्यान से देखा है दुनिया की सारी दौड़, सारी चहल पहल, सारी खोज बाहर की ओर है। तुम सुबह आंख खोलते हो और आंखों के साथ साथ आपकी चेतना दौड़ने लगती है बाहर की ओर। आपको लगता है कि बाहर ही कुछ मिलेगा, प्रेम, शांति, ईश्वर। आपका मन कहता है कोई मंदिर जा, किसी तीर्थ पर जा, किसी महात्मा के चरणों में बैठ। लेकिन जिस दिन आपने आंखें बंद कर ली, उस दिन आपने पहला कदम अपने अंदर रखा है। ये बात कोई साधारण कथन नहीं है, एक सूत्र है जिससे परम को पाया जा सकता है, पर यह इतना सरल नहीं है जितना आपको सुनने में लगता है। आंखें बंद करने का मतलब केवल आपको पलकें मूंद लेना नहीं है। इस रहस्य को बहुत अच्छे से समझना है कि आंखें बंद करने का अर्थ क्या है और आंखें कौन सी बंद करनी है और कैसे बंद करनी है। ये तो केवल देखिए शुरुआत है। असली आंखें मन की आंखें होती हैं जो देखने में लगी रहती हैं, भूतकाल, भविष्य, कल्पनाएं, विचार। और जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक तुम ईश्वर को नहीं देख सकते हो, क्योंकि ईश्वर कोई दृश्य नहीं है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जो सामने आकर के आपके खड़े हो जाएं। वो तो एक अदृश्य है और एक मौन है जो आपके सारे विचार उसमें डूब जाएं। उसका तो रंग रूप निराला है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। वो कोई वस्तु नहीं है जो आपकी आंखों के सामने आकर के खड़े हो जाएं, लेकिन उसको महसूस तभी किया जा सकता है जब आप अंतर मन की गहरी यात्रा पर चलेंगे। ईश्वर की वह एक उपस्थिति है इतनी सूक्ष्म कि केवल मौन हृदय ही उसे पहचान सकता है। और सच्चे योगियों, तपस्वियों की साधना भी यहीं से शुरू होती है। परम तपस्वी योगानंद जी की आपने यात्रा के बारे में तो सुना ही होगा, उनको तो सुना ही होगा कभी। उन्होंने भी अपनी यात्रा का शुभारंभ यहीं से किया था। वो अपने अनुभव में बताते हैं कि वो एक दिन भाग रहे थे मंदिर से मंदिर, किसी साधु से साधु तक। जो भी मिला वो शब्द था, अनुभव नहीं। जो भी मिला वो परछाई थी, प्रकाश नहीं।
और फिर एक दिन उन्होंने थक कर आंखें बंद कर ली। वास्तव में वह थकावट ईश्वर की कोई कृपा थी। और याद रखना, कभी कभी ईश्वर आपको तब मिलता है जब आप प्रयासों से थक चुके होते हो। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर उतर गए। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन की एक नदी थी जो बह रही थी उनके भीतर। और उसी मौन में पहली बार उन्हें अपने अंदर एक कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई प्रकाश की तरंग भीतर जागी हो, जैसे हृदय की गहराइयों में कोई द्वार खुल गया हो। और वह द्वार ही ईश्वर तक ले जाने का द्वार होता है। लेकिन ये द्वार सभी के भीतर होता है, आपके भीतर भी, मेरे भीतर भी, हर किसी के भीतर होता है। लेकिन हम बाहर देख रहे हैं और वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। ईश्वर को देखने के लिए हमें अंतर्मन की आँखों को बंद करना होगा और बाहर की दुनिया को सपने की तरह छोड़ना होगा। तभी हमारे अंतर की दुनिया यथार्थ की तरह प्रकट होती है। अब प्रश्न उठता है, जब हम आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं तो क्या होता है? पहले पहले क्या कोई भय होता है? क्या कोई अंधकार आता है? क्या मन विरोध करता है? तो देखिए, जब आप पहली बार आंखें बंद करके अंतर्मन की यात्रा पर चलते हो तो तुम्हें ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। आपको दिखाई देता है अंधकार, बेचैनी और विचारों की भीड़, क्योंकि आपने वर्षों तक अपने अंदर कभी झांका ही नहीं, अपने अंतर मन की गहराई में कभी आप गए ही नहीं। और वो कमरा जो आपका होना चाहिए था, और अब वो धूल, धुआं और डर से भर चुका होता है। और सभी तपस्वी इस द्वार से गुजरे हुए हैं और सभी तपस्वियों ने जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते थे, उन्होंने कहा है कि जब हमने पहली बार आंखें बंद की तो भीतर कुछ भी दिव्य नहीं था, वहाँ सिर्फ मेरा ही शोर था, मेरी स्मृतियाँ और मेरे भय, मेरी अधूरी इच्छाएं। ईश्वर कहीं नहीं था, लेकिन मैं जानता था यह शोर ही रास्ता है, इसी को पार करना है, ये बड़ी बात है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो कहता है मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। उसे यह नहीं पता कि शांति पहले नहीं आती, पहले आता है आपका संचित विकार, पहले आता है तुम्हारा संग्रहित अंधकार। आंखें बंद करके जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, तुम्हारा ही मन पहले तुम्हें डराता है। वह कहता है क्या कर रहे हो, देखो कितना अंधेरा है, कहीं खो ना जाओ, कहीं तुम पागल ना हो जाओ। लेकिन जिसने साहस किया, जो उस अंधेरे के पार चला गया, और वही ईश्वर के पहले स्पर्श तक पहुंचता है। और परम तपस्वी योगी कई रातें और कई दिन तक उस अंधेरे में बैठे रहे बिना किसी आकांक्षा के। और उन्होंने बताया अपने अनुभव में कि हमें कोई किसी प्रकार की कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं थी। और फिर एक दिन वह अंधकार प्रकाश में बदल गया। यही बड़ी बात है। अंधकार को नकारो मत, उससे भागो मत। वह ईश्वर के प्रकाश का ही प्रथम रूप होता है, क्योंकि वो तुम्हें शुद्ध कर रहा है, तुम्हारे मन को खाली कर रहा है। और जब मन खाली हो जाता है तभी तो ईश्वर को हम देख सकते हैं। मन एक पात्र है, उसे भर रखा है विचारों की गंदगी से, और हम उस गंदे पात्र में अमृत की उम्मीद करते हैं। कैसे संभव है? इसलिए जब आप आंखें बंद करो तो प्रतीक्षा करो, उतावले मत बनो, धैर्य रखो, मौन बनो और अपने मन को देखते रहो, उस पर नियंत्रण करते रहो। आप साक्षी होकर देखते रहो। परम तपस्वियों की यही साधना रही है, साक्षी होना, अपने अंतर की यात्रा को देखना जैसे कोई और देख रहा हो। और जब आप देखना सीख लेते हो, बिना हस्तक्षेप किए, बिना प्रतिरोध किए, तो एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। मन आपका ऑटोमेटिक शांत होने लगता है, विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, अंधकार में से एक संगीत उठने लगता है जो आपने ऐसा कभी पहले नहीं सुना होता है। यही संगीत होता है ईश्वर की उपस्थिति।
पर वो कैसे अनुभव होता है, परम तपस्वियों को कैसे अनुभव हुआ, उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि जहाँ शब्द भी रुक गए, जहाँ समय भी थम गया, जब शब्द रुक जाएं, जब विचार थम जाएं, जब भीतर अपने कोई हलचल ना बचे, तो तुम्हारा होना ही तुम्हारे लिए एक रहस्य बन जाता है। तुम्हें अनुभव होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, मन भी नहीं हो, आप तो कुछ और हो जो इस सब कुछ को देख रहा है और इस सब कुछ के पार है। और हमारे सभी ऋषि मुनि तपस्वी जिन्होंने परमात्मा को पाना चाहा, वो इसी बिंदु पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि एक दिन ध्यान में मैं जैसे खो गया, ना समय का भान रहा, न देह की चेतना, एक विराट मौन में मैं समा गया और उसी में मैंने ईश्वर को अनुभव किया और मैंने ये भी अनुभव किया कि मैं ईश्वर की परम चेतना आत्मा अंश परमात्मा की संतान हूँ। यही साधना होती है ईश्वर में खो जाने की, जब उनकी अनुभूति होने लगती है। ये रहस्य बड़ा गहरा है। तुम ईश्वर को याद रखना, जब तक आप ईश्वर को पा नहीं सकते हो, जब तक तुम हो, तुम अपने आप को जब तक मैं समझते हो, और ये एक द्वैत होता है और जहाँ द्वैत है वहाँ ईश्वर नहीं। इसलिए जैसे ही आपके अंदर का मैं मिटा और वैसे ही परम प्रकट होता है। लेकिन ये मैं मिटना इतना आसान नहीं होता है, मनुष्य उससे चिपका है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करूं, मैं साधक हूं, मैं योगी हूं, यह सब भी अहंकार के नए रूप हैं। और आप सबको इन सब चीज़ों पर निगाह रखनी होगी। आपको देखना होगा कि साधना का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, यह भी उतना ही खतरनाक है जितना सांसारिक अहंकार। इसलिए इसको भी छोड़ना होगा, सब कुछ त्यागना होगा अपने अंदर ही अंदर, और बाहर से एकदम मौन बैठना होगा। और उस टाइम पर आपके अंदर से शायद क्रांति चल रही होगी, एक एक परत खुल रही होगी और भ्रम टूट रहा होगा और पहचान गिर रही है। और उस टाइम पर सारे अहंकार विकारों को भूल करके, उन सभी को पीछे छोड़ करके, और फिर जो बचता है वही बचा था, वही था शुद्ध निर्विकार, अपरिचित परंतु अत्यंत परिचित। और उसी समय उसको ही जो प्रकट होता है वो ईश्वर का प्रकाश होता है। लेकिन याद रहे कि ये प्रकट होना कोई दृश्य नहीं था, ना होता है, यह कोई रूप नहीं, यह कोई आवाज़ नहीं, यह केवल एक उपस्थिति थी। जो स्वयं थे, सब तरफ थे, लेकिन कह नहीं सकते थे। और जिन साधकों की ऐसी स्थिति बन जाती है, वो ये कह नहीं सकते हैं कि ईश्वर था या मैंने ईश्वर को देखा है, बल्कि कहना पड़ता है कि ईश्वर ही रह गए और मैं खो गया, मुझे पता नहीं मैं कहाँ था। ये परम स्थिति होती है। वहाँ न साधक बचता है, न साधना, वहाँ ना कोई शब्द बचता है, न किसी प्रकार की कोई आकांक्षा। वहाँ तो सिर्फ मौन की स्थिति, मैं और मेरा परमात्मा, उसकी अनुभूति। और उसकी इतनी गहरी अनुभूति होती है आत्मा को, जब अपने अंतर मन से और अपने भृकुटी पर पूरा ध्यान एकाग्र करते हुए, और जब उस परम सत्ता की अनुभूति होती है, तो हर किसी को वो अनुभूति होती है और हर कोई उस अनुभूति को कर सकता है। और उसके बाद फिर उसको और कुछ चाहने की इच्छा नहीं रह जाती है। जब उसका प्रकाश, उस परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का अनुभव जब हो जाता है, तो कोई और चीज़ पाने की इच्छा फिर नहीं रह जाती है। यही वो स्थिति होती है परम सत्ता ईश्वर को महसूस करने की, उसको देखने की, उसको अनुभव करने की। तो जो विधि आपको बताई है, आप इस विधि से अगर ध्यान साधना में अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो आप भी पाएंगे ईश्वर की अनुभूति, और आप उसको अनुभव भी कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। उस परम सत्ता, उस परम शक्ति को आप अपने मन की आँखों से देख सकते हैं।
और अगर आपको कुछ समझ ना आए, किसी प्रकार की कोई उलझन हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। ओम शांति।